हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप राजभर और आज का वीडियो एक यूट्यूब पे कमेंट आने के ऊपर है। ठीक है, अब कमेंट क्या आता है कि भैया निधि कंपनी का स्टार्टिंग से एंड तक का पूरा प्रोसेस बता दो। एक वीडियो बनाओ जिसमें सारा कुछ बता दो कि कंपनी बनेगी कैसे, पूरा बनाना बता दो कैसे बनेगी, बाकी हम देख लेंगे। तो मैं सोचा भाई बता देता हूँ तुमको स्टार्टिंग से लास्ट तक कैसे बनेगी। अगर आप अपने से बना सको तो बहुत बढ़िया सर, बना लो। और अगर आपको लगता है कि मेरे से बनवाना है तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, अपने भी कर देंगे आपके भी आप में ये काम। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप खुद प्रोफेशनल हो तो डेफिनेटली आप खुद भी ये काम कर सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और अगर आपका भी कोई डाउट वगैरह रहता है तो आप भी कमेंट करके पूछ सकते हो सवाल, या फिर गूगल का फॉर्म दिया हुआ है उसको भी फिलअप कर सकते हो। अगर आप चाहते हो इनकॉर्पोरेशन वगैरह हमसे करवाने का, फिर बहुत कुछ सब लोग सर्विसेज वगैरह देते हैं, अगर चाहते हो तो कनेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज वैसा कोई कमेंट सेक्शन इज फुल्ली अवेलेबल। और जो क्या बोलते हैं उसको, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो गूगल का फॉर्म दिया हुआ है ना, वो फ्री कंसल्टेंसी का, आप उसको फिलअप करो, आपको कोई भी कंसल्टेंसी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है ना, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप निधि कंपनी ओपन करना चाहते हो, मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करूं, मतलब जो रेगुलेशन आपको प्रोहिबिट करता है वहां से लेकर जो आप अलाउड कैसे करवाओगे वहां तक का। ठीक है, ताकि बीच में कोई भी पॉइंट छूट ना जाए, कोई भी चीज कंफ्यूजिंग ना रहे, कहीं भी कोई डाउट ना रहे। ठीक है, चलो पहले एक नोटिस, मतलब मान के चलो ये एक डेडलाइन। ठीक है 2024 कुछ मई जून के आसपास का टाइम था, मई या जून के आसपास का टाइम था, मई पकड़ के चलते हैं, जून पकड़ के चलते हैं। ठीक है, जून 2024 ये एक ऐसा महीना था, खतरनाक महीना। इस महीना से पहले का डेट अलग था, इसके बाद का डेट, आज का डेट अलग है। ठीक है, समय बदल गया, कानून बदल गया। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले होता था जब आप नेम रिजर्वेशन के लिए जाते थे ना सर, नेम RESERVATION, जब आप नेम रिजर्वेशन के लिए जाते थे, सपोज करो आप एबीसी नाम रखना चाहते थे तो रहता था एबीसी निधि लिमिटेड। ठीक है, आप यही नाम अप्लाई करते थे, यही नेम अप्रूव होता था, और ये नेम अप्रूव होने के बाद आप यही नाम से कंपनी भी बना लेते थे। ठीक है, तो पहले क्या होता था ना, निधि लिमिटेड आपको साथ में मिलता था और आपका कंपनी का नाम निधि लिमिटेड ही होता था। ओके, अभी यहां निधि भले आपको मिल जाता था, बट एज पर रूल, जो कंपनीज एक्ट के अंदर निधि का रूल है उसके अंदर स्पेसिफिकली से बोला गया है कि भले आपके नाम में निधि लिखा हो, लेकिन जब तक आपका NDH4 ये फॉर्म अप्रूव नहीं हो जाता, आप निधि का बिजनेस नहीं करेंगे। अप्रूव इन द सेंस आप बिजनेस स्टार्ट नहीं करते, फाइलिंग वाइलिंग नहीं करते, तब तक आप नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आपका कुछ गवर्नमेंट का पॉइंट्स था। ओके, लोग क्या करते थे पहले, मतलब इस जून 2024 से पहले लोग क्या करते थे, कोई भी कंपनी बना देते थे, ABCD XYZ निधि लिमिटेड बना के क्लाइंट को पकड़ाते कि भैया तुम्हारी निधि कंपनी बन गई, लो जाओ खुश रहो ऐश करो। ठीक है, क्लाइंट भी खुश चुपचाप चला देता, वो पूछता भी नहीं था कि भैया हमारा अप्रूव्ड है नहीं है, क्या हुआ है, कुछ नहीं पूछता था, वो बंदा खुद चिल मार के मस्त घूम रहा होता है। ठीक है, एक दो साल बाद उसको पता चलता था कि भैया हमारा तो NDH4 गया ही नहीं, हमारा तो कोई फाइलिंग हुई नहीं, हम तो बर्बाद हो चुके हैं, तो उस वक्त उसका बेचारे का बैंड बचता था। ठीक है, और ऐसी बहुत सारी कंपनियां थी जिसके साथ फ्रॉड हुआ, लोगों ने फ्रॉड किया, कभी कंपनियों ने फ्रॉड किया, बहुत सारे लोगों के साथ बहुत कुछ हो गया। ठीक है, तो गवर्नमेंट ये सब चीज देखने के बाद जून 2024 में एक नोटिफिकेशन लेके आती है और बोलती है कि भैया अब हम आपको निधि वर्ड नहीं देंगे। ठीक है, ये वर्ड हम आपको नेम एप्लीकेशन के टाइम पे देंगे ही नहीं। ठीक है, मतलब आपको निधि वर्ड तब देंगे जब आपका NDH4 ये फॉर्म जो है, ये फॉर्म जब आपका अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्म जब आपका क्या हो जाएगा, अप्रूव, ये फॉर्म जब आपका अप्रूव हो जाएगा तब हम आपको निधि वर्ड दे देंगे। जब तक ये फॉर्म अप्रूव नहीं होता तब तक हम आपको निधि वर्ड नहीं देंगे। ठीक है, तो अब तुम क्या सोचोगे कि भैया पहले निधि वर्ड NDH4 ही फाइल कर देते, NDH4 फाइल करते हैं, फिर निधि वर्ड लेते हैं, फिर कंपनी बना लेंगे। ठीक है, तो मजे की बात यह है कि NDH4 फाइल करने के लिए आपके पास एग्जिस्टिंग कंपनी होनी चाहिए। जब तक आपके पास कंपनी नहीं है, उसका सिन नंबर नहीं, कंपनी नहीं है, तब तक आप NDH4 फाइल ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपको पहले चाहिए कंपनी, जब कंपनी होगी तब आप NDH4 फाइल करोगे। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं लूप हो गया ना बॉस, कि भाई मेरे पास तो कंपनी नहीं है तो मैं NDH4 कैसे फाइल करूं। और अगर NDH4 फाइल करने जा रहे हो तो बोला पहले कंपनी पर लेके आओ तब तो निधि के लिए जाओगे ना। तो यार यहाँ तो मतलब यहाँ भी नहीं रह पा रहे हो, यहाँ दोनों तरफ इधर उधर अदला बदल हो जा रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है। तो इस ये जो कंफ्यूजन टर्न था, लोग यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज है, आज भी बहुत सारे प्रोफेशनल जो कंफ्यूज है। इसका सिंपल सा जो सॉल्यूशन है वो क्या हो गया, एट प्रेजेंट आपकी जो प्रोसेस होता है वो होता है पहला नेम रिजर्वेशन। ठीक है, अब ये नेम रिजर्वेशन कैसे होता है, ये नेम रिजर्वेशन होता है एज अ लिमिटेड कंपनी।
ठीक है, एज अ लिमिटेड कंपनी। इट्स नॉट अ प्राइवेट लिमिटेड करके आप नहीं बना सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों को निधि का बिजनेस करना अलाउड नहीं है, ठीक है। तो प्राइवेट लिमिटेड आप नहीं कर पाओगे, आपको एज अ लिमिटेड कंपनी कंपनी रजिस्टर्ड होती है, ठीक है। पहले नेम रिजर्व होगा लिमिटेड में, मतलब एबीसी नाम जो भी रहेगा, आप मान लो एबीसी लिमिटेड, ये नाम आप प्लान किया, आप एबीसी लिमिटेड वर्ड ले लिए, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप क्या होगा सर, एबीसी लिमिटेड नाम मिल गया, अब आप एबीसी लिमिटेड को अप्रूव मतलब कंपनी बनाएंगे, ठीक है। अब आप इसका कंपनी इनकॉर्पोरेट करेंगे, इसका कंपनी बनेगा तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा आपको, कंपनी से एमओई मिलेगा, कंपनी का एओई मिलेगा, आपको उसका पैन मिलेगा, आपको टैन नंबर मिलेगा, आपको ईएसआईसी मिल जाएगा, आपको पीएफ मिल जाएगा, ठीक है। ये सारा कुछ कहीं ना कहीं आपको मिल जा रहा है, ठीक है सर। नाउ व्हाट, अब ये मिलने के बाद आपकी क्या है, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट कर लिया। कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद तीसरा स्टेप होता है ओपन बैंक अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट ओपन हो गया। फोर्थ स्टेप क्या होगा, कंप्लाई करिए निधि के सारे रूल्स को, कंप्लाई विथ ऑल रूल्स ऑफ निधि। ऑल रूल्स ऑफ निधि मतलब सर क्या क्या रूल्स को अप्लाई करना, कंप्लाई करना पड़ेगा। रूल नंबर 1, अलग अलग रूल्स है, ठीक है। आपके 200 मेंबर्स का क्राइटेरिया फुलफिल करिए। दूसरा, नेट ओन फंड आप कम से कम 20 लाख लेकर आइए, 20 लाख रुपए का नेट ओन फंड और 200 मेंबर, ये क्राइटेरिया आपको इन जनरल 60 से 90 दिनों के अंदर कंप्लीट कर लेना होगा, ठीक है। इफ यू वांट टू बी, अगर आपको एनडीएस 4 चाहिए तो, ठीक है, आपको अगर अप्रूवल चाहिए तो आपको ये सारे क्राइटेरिया विद इन टाइम कंप्लाई कर लेने पड़ेंगे। प्लस इसके साथ साथ केवाईसी नॉर्म्स आपको मान के चलना पड़ेगा, इसके साथ बाकी जो छोटे छोटे डॉक्यूमेंटेशन है, बाकी जो कंप्लायंसेस है, वो सब आपको ऑन टाइम कंप्लीट करके रखना पड़ेगा, ठीक है। 60 से 90 दिन के अंदर जैसे ही आपका कंप्लीट होता है, उसके बाद फिफ्थ स्टेप आ जाता है आपका फाइलिंग एनडीएस 4, फाइलिंग एनडीएच 4, ठीक है। अब जब आप एनडीएच 4 फाइल करते हो तो ये इसमें टाइम लगता है, ऑनेस्टली 6 महीना लग सकता है, 8 महीना लग सकता है, 10 महीना लग सकता है, 1 साल लग सकता है, कोई फिक्स नहीं है, ठीक है, क्योंकि आरडी के पास जाता है और आरडी कितना टाइम लेगा किसी को नहीं पता है, ठीक है। अब जब आपका एनडीएच 4 अप्रूव हो जाएगा, ठीक है, अब इसके 2 ही रास्ते हैं, ठीक है, या तो ये अप्रूव होगा या तो ये रिजेक्ट होगा, ठीक है। अगर आपने सारे सब कुछ और ए टू जेड वेल कंप्लाइंट सब कुछ ठीक किया, देन आपके पास चांसेस है अप्रूव होने का। अगर आपने कुछ भी नॉन कंप्लायंस किया, देन बॉस रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। अब अप्रूव हो गया मान लो आपकी कंपनी का, जैसे ही अप्रूव होता है ना, अप्रूवल के बाद आप क्या करते हो, फाइलिंग करते हो, ठीक है, नेम चेंज के लिए, नेम चेंज के लिए फाइलिंग करते हो, जिसमें आप अपना एनडीएच 4 ये जो फॉर्म है ना, ये वाला इसका अप्रूवल लेटर अटैच करते हो नेम चेंज के लिए, ठीक है। ये जब आप फाइल करोगे आपका नेम अप्रूव हो जाएगा, उसके बाद आपकी कंपनी का नाम बनेगा, जो भी आपकी कंपनी का नाम था एबीसी निधि लिमिटेड, अब जाके आपकी कंपनी बन जाएगी एक निधि लिमिटेड, ठीक है। अब ये प्रोसेस कर दिया गया है। पहले डायरेक्ट आपको निधि वर्ड दे दिया जाता था, जिसकी वजह से लोग फ्रॉड भी बहुत करते थे, मिसयूज भी बहुत करते थे, इस निधि वर्ड का बहुत तरीके से लोग चिड़िंगबाजी करते थे, ठीक है। इस चीज को कंप्लीटली प्रिवेंट करने के लिए कि भैया जब तक आपके पास एनडीएस 4 का लाइसेंस नहीं रहेगा, हम आपको निधि नाम देंगे ही नहीं, क्लियर है ना। तो अभी आपका निधि वर्ड तभी मिलेगा जब आपका ऑलरेडी एनडीएस 4 का अप्रूवल रहेगा, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। इज इट क्लियर। अब मान लो सर व्हाट इफ मेरी कंपनी का नाम रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है, मतलब एनडीएस 4 रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस सिचुएशन को लेकर एक्ट के अंदर कोई खास क्लैरिफिकेशन नहीं आता है यहाँ पे, ठीक है, बहुत सारा कंफ्यूजिंग है, अलग अलग लोग का इंटरप्रिटेशन है, अलग अलग पॉइंट्स आते हैं, ठीक है। एक्चुअली में अगर रिजेक्ट हो गया तो एज पर एक्ट कंडीशन देखा जाए तो फिर आप बिजनेस नहीं कर सकते हो। बट एट द सेम टाइम भाई आप मेरे को बताओ, मैंने 200 मेंबर्स को अपनी कंपनी में ऐड कर लिया, 200 लोगों को अपना मेंबर बना लिया, मैंने कंपनी में फंड्स डाल दिए, सब कुछ कर दिए, और अब मेरे बिजनेस को आप बोल रहे हो कि मेरा रिजेक्ट हो गया बिजनेस, ये क्या मतलब हुआ। ये तो फिर इलॉजिक हो गया ना। आप स्टार्टिंग में ही मतलब मेरा नेट ऑन फंड हुआ, मेरा डायरेक्टर का सब कुछ चेक करने के बाद ही आप अप्रूवल या रिजेक्शन के लिए बात कर दो। मैं 200 लोगों को लेकर आया, सब कुछ पूरा पंचायती सब कुछ सेट कर दिया, अब उसके बाद आप रिजेक्ट कर रहे हो, तो यहाँ तो कहीं ना कहीं फिर प्रॉब्लम हो गया। तो एक्चुअली ऐसा बहुत सारी कंपनियां इंडिया में जो चल रही हैं बिना ये सब चीज़ों के भी, ठीक है। बट ठीक है, अभी तक तो एक्शन नहीं लिया गया, इन फ्यूचर शायद एक्शन होगी। और डेफिनेटली जिन लोगों ने फाइल कर दिया है देन रिजेक्ट हुआ है, उनके पास एक सॉलिड ग्राउंड है कि सर हमने तो फाइलिंग की थी, आपने रिजेक्ट क्यों किया, ठीक है, हम तो सब कुछ वेल कंप्लायंट थे, आपने रिजेक्ट क्यों किया। तो देन
आप सेफ जोन में जा सकते हो। बट अगर आपने फाइलिंग ही नहीं की तो बॉस आप तो करवा दो, ठीक है। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 6, यहां आपका बन जाता है निधि कंपनी। अब बताओ यहां तक एकदम क्लियर है। अब देखो इसमें खर्चा कितना आता है, ठीक है। एक निधि कंपनी एट प्रेजेंट अगर मैं बोलूं ना, तो आपका सिर्फ कंपनी इनकॉर्पोरेशन में बोलूं, ठीक है, नेम रिजर्वेशन से कंपनी इनकॉर्पोरेशन आराम से 30 से 35,000 तक का चार्जेस पड़ जाता है। 30-35,000 का आपका मिनिमम बजट होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अब आपका जैसे ही कंपनी बन जाता है, फिर आप बाकी कंप्लायंसेस करना स्टार्ट करते हो, मतलब शेयर ट्रांसफर कर रहे हो या अलॉटमेंट कर रहे हो, जो भी कर रहे हो वो सब करोगे। फिर आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आप अपना नेट ऑन फंड अगर कम है उसको बढ़ाओगे, अपना वो सब कुछ मैनेज कर करा के सब कुछ कंप्लायंस करोगे, ठीक है। इसमें आपका अब डिपेंड करता है भाई, यहाँ फिक्स तो बोलना मुश्किल है ना, यहाँ आपका डिपेंड करता है क्या खर्चा आएगा, 5,000 आएगा, 10,000 आएगा, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ अटैक क्या होता है। नेक्स्ट आप जब NDH 4 फाइल करते हो, इसका अगेन कुछ चार्ज आता है अलग से, प्रोफेशनल हर चीज का अलग अलग चार्ज करते लोग। तो NDH 4 का मे भी कोई 4,000 5,000 चार्ज करता है, कोई 10 चार्ज करता है, कोई 15 चार्ज करता है, डिपेंड करता है, अलग अलग लोग अलग अलग चार्ज करते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर प्रोफेशनलिज्म, ठीक है। मे भी शायद कोई 1,000 भी चार्ज करता होगा, तो अलग अलग लोग अलग अलग अमाउंट चार्ज कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब NDH 4 फाइल हो गया, तो अभी ना बिजनेसमैन क्या बोलते हैं ना, जो कंपनियां बनवा रही है वो बोलते हैं कि बस भैया हमारी फाइलिंग हो गई, अब हमको चैन की सांस लेना है, अब हमको कुछ कंप्लायंस छुट्टी ऐश करो। बहुत सबसे बड़ा मिस्टेक होता है ये, पता है आप लोगों का। आपको लगता है कि जब हमने फॉर्म फाइल कर दिया RD सिर्फ तब तक का ही डेटा देखेगा, नहीं सर, उसके पास सारा एक्सेस है, ठीक है। वो आप क्या कर रहे हो ना वो सब जान सकता है, आपकी कंपनी में क्या हो रहा है, कितना लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, वो हर एक चीज का डेटा देख सकता है। आपकी क्वार्टरली फाइलिंग होती है, हाफ ईयरली फाइलिंग जाती है, आप कहाँ छुप के बैठोगे, ठीक है। तो बॉस जब आपका ये यहां तक चला गया ना, इसके बाद अभी भी जिंदगी खत्म नहीं है। आप खुद सोचो, एक बैंक क्या डेटा बंद करना बंद मतलब डेटा भेजना बंद कर देता है? एक बैंक इन जनरल कितने बजे बंद हो जाता है? 4 बजे बंद हो जाता है, बट उसके ऑफिसर्स 6, 6:30, 7 बजे तक बैठते हैं सर। उसके जो कैशियर है ना, वो बेचारा 7, 7:30 बजे घर जाता है। आपको लगता है कि बैंक की जॉब बहुत आसान है, 4 बजे ऑफिस बंद हो जाता है, खत्म, छुट्टी, घर जा रहा है? नहीं, बैंक वाला बेचारा अपना ऑडिट फॉडिट डेली का बैठ के करता है, वो सब उसको डेली का रिपोर्ट जाता है, उसका रिपोर्टिंग होता है सीनियर ब्रांच में, ठीक है। डेली उनको कंप्लायंस देखना पड़ता है, और उनका मंथ एंड में उनका सारा सबमिशन होता है, हाफ ईयरली सबमिशन होता है, क्वार्टरली सबमिशन, मतलब कंटिन्यूअस रिपोर्टिंग पीरियड होता है उनके यहाँ पे, ठीक है। आप भी एक छोटा बैंक हो, आपको उतना नहीं तो उसका कम से कम 50% तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। आपको बैंक का आप पकड़ के चलो 1.5 लाख रुपया 2 लाख रुपया मंथली कंप्लायंस का खर्चा होता होगा, ठीक है, मान के चलो 2 लाख खर्चा होगा आपका, उतना भी नहीं तो कम से कम 30-40 हजार तो मंथली कंप्लायंस में जाएगा ही। अब इस मंथली कंप्लायंस में मैं अगर बोलूं तो आपका बुक्स मेंटेन करने में जाएगा, ठीक है, आपका बाकी जो ROC की कंप्लायंस है उसमें जाएगा, मे बी आपका इनकम टैक्स का जो अगर आप डेटा बनवा रहे हो उसमें जाएगा, आपका पर्सनल बुक्स बन रहा है उसमें जाएगा। तो ये सारा खर्चा अगर मैं जोड़ूं तो कुछ 20-30 हजार रुपये तो आपका पर मंथ कैसे ही खर्चा है, ठीक है। अब निधि के लिए अलग अलग रूल्स भी आते हैं सर, आपको KYC नॉर्म्स का पालन करके चलना होगा, आपको मैक्सिमम डिपॉजिट कितना लेना है वो ध्यान में रखना होगा, मैक्सिमम टर्नओवर मतलब ये सॉरी मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना चार्ज करोगे वो, ये सब चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। और हर चीज के लिए आपके पास प्रॉपर पॉलिसी होनी चाहिए, हर एक चीज का प्रॉपर कंप्लायंसेस करना पड़ता है, ठीक है। अब ये सब चीज पहले लोग क्या करते थे, लोग ना सिर्फ यहीं तक का पेमेंट करते थे, मतलब सर्विस यहीं तक कर देते थे। सर कंपनी बन गई हमारी, बस छुट्टी खत्म, बाय बाय टाटा, ठीक है, यहीं तक का पेमेंट। अभी भी अगर आप इन जनरल किसी निधि कंपनी का कोई चाहता है ओपन करना ना, तो उसका इंटेंशन रहेगा कि सर बस यहाँ तक बता दो मेरी कंपनी बन जाएगी, बस बाकी फिर मैं ऐश करूंगा। सर कंपनी बनना, बच्चा पैदा हो गया, ये तो बस पैदा ही हुआ है, अभी वो डॉक्टर थोड़े बन गया, अभी कोई सक्सेसफुल थोड़े हो गया, अभी तो पैदा हुआ, अभी स्कूल भेजो, स्कूल के बाद कॉलेज भेजो, कॉलेज के बाद कहीं जॉब वॉब पाएगा या फिर शायद बिजनेस करेगा, फिर वो सक्सेस होगा, तब तो सक्सेसफुल आदमी बनेगा, उसका शादी ब्याह करवाओगे, भाई लंबा प्रोसेस है ना। आपकी कंपनी बनी मतलब जस्ट एक बच्चा पैदा हो गया, आपके घर में एक कंपनी आ गई है, अभी कंपनी कोरी कागज है, आप उतने में तो खुश नहीं हो सकते, कंपनी बन गई भैया बन गई, वो तो बेस है, ठीक है, इट्स जस्ट अ बिगनिंग। लोग यही नहीं समझते हैं, ठीक है, कि कंपनी बन गई तो शायद सब कुछ हो गया, नहीं सर, कंपनी जस्ट बनी है अभी, अब बन रही है आपकी NDH 4, ये सब आपकी फाइलिंग कंटिन्यूसली जारी है। आप स्कूल भेजो बच्चे को, आप उसको कॉलेज भेजो, उसको चलना सिखाओ, उसको खाना सिखाओ, उसको हर एक एक्टिविटी सिखाओ, ठीक है। इसमें आपका बुक्स मेंटेन होता है, आप काइंड ऑफ स्मॉल बैंक चला रहे हो तो आपको प्रॉपर बुक्स मेंटेन करना पड़ेगा,
आपको प्रॉपर तरीके से सारे जो गाइडलाइंस है वो फॉलो करने पड़ेंगे, आपको जो छोटे छोटे नॉर्म्स, बहुत माइनर नॉर्म्स लगते हैं, वो सारे कंप्लाई करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर इसके बाद भी आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है, यू विल हैव अ स्ट्रॉन्ग ग्राउंड कि सर हम वेल कंप्लायंट है, आप लाइसेंस नहीं दिए, वो भी मेरा बिजनेस स्टार्ट होने के बाद मैं 100% अगेंस्ट जाता। अगर मेरे को पहले लाइसेंस चाहिए होता फिर मैं बिजनेस स्टार्ट करता, तो मैं बोलता भैया तुमको लाइसेंस नहीं मिला, कंपनी बंद करो बिकॉज तुमको लाइसेंस नहीं मिला है। बट मैं 200 मेंबर जोड़ लूँ, 20 लाख का कैपिटल ले लूँ, फंड जोड़ लूँ, उसके बाद जाके मैं बोलूंगा कि भाई अप्रूवल नहीं मिला मैं बिजनेस बंद करो, मतलब ये तो बेवकूफ़ी हो गई ना। ये तो आप कभी भी चैलेंज कर सकते हो कोर्ट में कि भैया ये तो इलीगल एक्ट हो गया, मतलब ये प्रोविजन ही बेकार है, ठीक है, आप तो बिजनेस ही नहीं करने देना चाह रहे हो, ठीक है। तो वहाँ आपको रिलीफ मिल जाएगा। देयर इज अ वेरी हाई चांसेस, हाई प्रोबेबिलिटी, कोर्ट के केस में कोई फिक्स नहीं बोल सकता, ठीक है, वो हाई प्रोबेबिलिटी कि आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा, यू विल गेट रिलीफ, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट कि आपका एनडीएच निधि कंपनी एट प्रेजेंट कैसे रन करेगी, क्या क्या आएगा। अब इसमें खर्चा का मैंने आपको मोटा मोटी एक आइडिया दे दिया, 30 से 35 हज़ार। इसके बाद भी सर आपके खर्चे होते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि आपका कंप्लायंस हो गया अब खर्चा नहीं होगा। आपका निधि कंपनी आपको कंटिन्यूसली खर्चा आपको पास होना चाहिए, हमेशा आपके पास 5,000 10,000 रुपये इन एडिशन आपके पॉकेट में होना चाहिए, ठीक है। अभी मैं बोलता हूँ कि किसको निधि कंपनी नहीं बनानी चाहिए, कौन ऐसे लोग हैं जिनको निधि कंपनी के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, ठीक है। देखो सच बताओ ना, मतलब पता नहीं लोग को सुन के शायद बुरा लग जाए मे बी, बट आज के डेट पे ना 20 लाख 25 लाख 50 लाख ना कोई बड़ा अमाउंट नहीं होता है, ठीक है। आप जिस एरिया में रहते हो ना वहाँ पे टीयर 2 सिटीज, टीयर 1-2 सिटीज में आप देखोगे ना, तो टीयर 1 सिटीज में सबके पास 50 लाख कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, ठीक है, हर किसी के पास बड़ा है। टीयर 2 सिटीज में आपको हर 5 या 10 आदमी मिल जाएगा आपको, इसके बाद 20-30 लाख रुपया है, ठीक है। थोड़ा सा आपके एरिया में भी करोड़पति लोग आराम से बहुत इजीली अवेलेबल होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई दूर जाना पड़ेगा, किसी और शहर जाना पड़ेगा करोड़पति आदमी खोजने, आप अपने एरिया में देखो कोई ना कोई करोड़पति मिल जाएगा आपके पास, ठीक है। तो इन्फ्लेशन इस लेवल का बढ़ चुका है ना कि अगर आपके पास 1 लाख करोड़ रुपये भी है तो बहुत ज़्यादा नहीं है आपके पास, जो मेरे को लगता है, ठीक है। 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ भी है तो बहुत ज़्यादा नहीं है आपके पास, ठीक है। 50 करोड़ है तो भाई हाँ ठीक है, तब मैं मानता हूँ। 10 करोड़ के ऊपर है तो मैं मानता हूँ कि भैया आप कुछ कमाए हो, कुछ आपके पास पड़ा हुआ है। तो अगर आपको लगता है कि भैया मेरे पास सिर्फ क्ले दे के 20 लाख रुपया ही है, ठीक है, आप निधि का बिजनेस मत करो, नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। अगर आपको लगता है कि भैया मेरे पास फंड्स ठीक ठाक है, मतलब मैं 30-35 लाख रुपया अपने बिजनेस में लगा सकता हूँ, इतना पैसा तो मेरे पास बनता है सर, इतना है मेरे पास, ठीक है, 30-35 लाख का मेरे पास है, ये एडिशन फंड है, मतलब एक्स्ट्रा पैसा है मेरे पास, जो हम सिर्फ बिजनेस के लिए अपना पर्सनल घर, ईएमआई, हाउस सब कुछ छोड़ के ये पैसा जो मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, ये हम अपने बिजनेस के लिए यूज कर सकता हूँ, देन आप आइडल कैंडिडेट बनते हो फॉर अ निधि बिजनेस, ठीक है। अगर आपके पास सर एकदम गिन चुन के सिर्फ 20 लाख रुपए है तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि सिर्फ 20 लाख रुपए कंपनी के अकाउंट में डालने से नहीं होता ना, आपको उसके बाद की भी चीजों को देखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट सर किसको नहीं करना चाहिए, अगर आपको लगता है कि आपका जो भी मतलब 7 सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है, आपके पास जान पहचान वाले नहीं है, कोई अननोन थर्ड पर्सन को आप उठा के ला रहे हो, आप उन लोगों के साथ बिजनेस मत करो, ठीक है, बिकॉज ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल चीज हो जाता है यहाँ पे। एक्सेप्ट अगर लोग एक्सेप्ट नहीं करे पॉइंट को, व्यूज मैच नहीं करे तो डेडलॉक क्रिएट हो जाता है, फिर बिजनेस नहीं चल पाता, ठीक है। तो आप अपने जान पहचान और ढंग के लोगों को ही लेके चलो, ठीक है। तो इन जनरल जो सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है वो है आपके पैसे का, आप पैसा वही उतना आपके पास होना चाहिए, और कंपनी बनाने के बाद भी आपका मान के चलो, आप बजट लेके चलो 50,000 का, ठीक है, आप 50-60 हज़ार का बजट लेके चलो, तब बोलो कि भैया 20,000 में, 30,000 में, 40,000 में मेरी कंपनी बनी, मैं 60,000 का बजट लेके चल रहा हूँ, तब जाके आप कहीं ना कहीं कंपनी फॉर्म कर पाओगे, अदरवाइज सर पैसा बर्बाद है, आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो मैं एकदम क्लियर कट सारी बात जो थी, ठीक है, एज इट इज मैंने आपको समझा दिया है। अभी इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट है कि भैया मेरे को निधि कंपनी बनानी है, तो आपको मैंने सब कुछ बता दिया। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को नहीं बनानी है तो बहुत बढ़िया बात है सर, आप मत बनाओ। अगर आपको लगता है आप खुद से बना सकते हो देन वेल एंड गुड, ये वीडियो देख ले, कुछ पूछना है तो व्हाट्सअप कर लेना, मैं गाइड कर दूंगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि भाई भैया आप ही बना दो तो भी डिटेल दिया हुआ है, आप कनेक्ट कर सकते हो, हम भी आपके लिए ये काम कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा इस निधि कंपनी से रिलेटेड, कि कंपनी बनेगी कैसे, क्या क्या स्टेप्स होंगे और कहाँ तक जाएंगे और क्या खर्चा आएगा, ठीक है।
तो आपका भी अगर कोई डाउट है तो आप भी पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। तब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।